अगर आपने जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर 2025 में आईटीआर फाइल की थी और अभी जनवरी 2026 आ गया है लेकिन रिफ़ंड नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आज आपको एक्चुअल सिस्टम अपडेट कौन कौन से नोटिसेज आ रहे हैं और रिफ़ंड डिले का रियल रीज़न डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिना किसी फेक न्यूज़ या फॉल्स होप के वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका रिफ़ंड आ चुका है या अभी पेंडिंग है, और अगर कोई नोटिस आया है तो उसका सेक्शन नंबर भी लिखिए। जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये 4 और 5 जनवरी का जो डेटा अवेलेबल है प्रोसेसिंग का, ऑन 6 ऑफ जनवरी 2026 उसको मैंने रख दिया है आपके सामने सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। आप देख पा रहे हो 4 जनवरी को 8 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हुआ था, जो कि 5 जनवरी को 8.02 करोड़ हो गया, यानी कि 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ एक दिन में। यदि हम नंबर की बात करें तो 4 जनवरी 2026 को 7 करोड़ 99,66,465 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जिसमें से 5 जनवरी को 8 करोड़ 1,94,167 आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। इससे ये क्लियर हो चुकी है कि रिफ़ंड प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन स्पीड अनइवन है और सेलेक्टिव है। मतलब सिस्टम बंद नहीं है, लेकिन हर रिटर्न एक साथ प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। इस टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीपीसी उन केसेस को पहले प्रोसेस कर रहा है जहां डेटा बिल्कुल क्लीन है, जैसे एआईएस, टीडीएस, आईटीआर और बैंक डिटेल्स परफेक्टली मैच कर रहे हैं। जहां थोड़ा सा भी मिसमैच या रिस्क फ्लैग आ रहे हैं, वहां फाइल ऑटोमेटिकली होल्ड या मैनुअल क्यू में चले जा रहे हैं, जिस वजह से डिले हो रहा है। अब बात करते हैं उन कॉमन कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन की जो इस वक्त मैक्सिमम टैक्स पेयर को मिल रही है। सबसे ज़्यादा है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के इंटीमेशंस आ रहे हैं, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग के बाद आते हैं। काफ़ी लोगों को सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिल रहा है, जहां कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग या इनकरेक्ट होती है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के प्रपोज एडजस्टमेंट नोटिसेज भी आ रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है। इसके अलावा एआईएस टीआईएस अलर्ट, सेक्शन 245 के एडजस्टमेंट मैसेज और बैंक वैलिडेशन के अलर्ट्स भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, कभी कभी एसएमएस पहले आते हैं और ईमेल बाद में, इसलिए सिर्फ मेल का वेट करना गलती हो सकती है। पोर्टल चेक करना ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिफ़ंड डिले के असली रीज़न क्या है। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न है एआईएस और टीडीएस मिसमैच। अगर आपके एआईएस या 26 एएस में कोई एंट्री ऐसी है जो आपके आईटीआर से मैच नहीं कर रही है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिटर्न को प्रोसेसिंग से रोक देता है। दूसरा मेजर रीज़न है हाई वैल्यू रिफ़ंड। अगर रिफ़ंड अमाउंट ज़्यादा है, जैसे 20,000 या 1 लाख से ऊपर, तो सिस्टम एडिशनल चेक के लिए फ़ाइल को होल्ड में डाल देता है। तीसरा रीज़न है मल्टीपल रिविजन्स। बार बार रिवाइज करने से रिटर्न ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग से निकलकर मैनुअल क्यू में चली जाती है, जहां टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसके अलावा रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन भी एक बड़ा इशू होता है। बहुत लोग गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं, जैसे बिजनेस इनकम होने के बावजूद सिंपल फॉर्म यूज करना। बैंक अकाउंट वैलिडेशन का इशू भी काफ़ी केस में रिफंड रोक रखा है। अकाउंट इनएक्टिव हो रखा है या रीवैलिडेटेड ना हो, या एनपीसीआई मैपिंग इशू हो। सेक्शन 245 के अंडर ओल्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड भी रिफंड को एडजस्ट या डिले कर सकती है, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। और लास्ट में कुछ केसेस सीपीसी के रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी सिस्टम के अंडर आ जाते हैं, जहां मैनुअल वेरिफिकेशन होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, रिफंड कब आएगा। सच्चाई यही है कि जिनके रिटर्न्स क्लीन हैं उनके रिफंड्स आ रहे हैं। जिनके केसेस में मिसमैच, नोटिसेस या वैलिडेशन इश्यूज हैं, उनमें डिले हो रहा है। जनवरी के मिड से एंड तक प्रोसेसिंग स्पीड बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेस में जहां टैक्स पेयर ने अपना काम टाइम पर और सही तरीके से कंप्लीट किया हो। इस स्टेज पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आज ही पोर्टल पर लॉगिन करें, अपनी नोटिसेज, ई प्रोसीडिंग्स, एआईएस टीआईएस डेटा और बैंक वैलिडेशन का स्टेटस चेक करें। अगर कोई नोटिस है उससे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अगर गलती है तो करेक्ट करिए, रिवाइज या अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए। सिर्फ वेट करते रहना रिफंड को और डिले कर सकता है।
इन में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं डेली बेसिस पर रियल ग्राउंड लेवल अपडेट शेयर करता हूँ, ना कि फेक टाइमलाइंस या मिसलीडिंग प्रोमिसेस। अगर आप चाहते हो कि आपका रिफ़ंड स्मूथली आए तो प्रोसेस को समझाना और सही स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में लिखें रिफ़ंड रिसीव्ड या रिफ़ंड पेंडिंग के साथ फाइलिंग डेट। अब एज़ यूजुअल मैं आपको अपना ITR का स्टेटस दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। ये ITR 3 फाइल किया था सितंबर 14 2025 को। सेम डे मैंने वेरीफाई भी कर दिया था और वेरीफाई भी हो गया था सक्सेसफुली, बट स्टिल ये अनप्रोसेस है, ये प्रोसेस नहीं हुआ है। मेरे में भी रिफ़ंड है बट रिफ़ंड अमाउंट 20,000 अबव है, तो इस वजह से भी डिले हो रहा है। दूसरा, मैंने ITR 3 फॉर्म फाइल किया है जो कि बड़े ITR होते हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन है मेरे में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि नेचर और ट्रांजेक्शन के वजह से। और उम्मीद है जल्दी ही ये प्रोसेस हो जाएंगे और इंटरेस्ट के साथ मेरा रिफ़ंड आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।